हेलो, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। स्पेक्ट्रम ऑफ एएम, ये एक नया टॉपिक है कंटिन्यूएशन में, उसी को अपन देख रहे हैं आज। स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन, यानी एक अपने पास सिग्नल जो है उसमें कितनी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है, यानी फ्रीक्वेंसीज डिस्क्रिप्शन जो अपन बोलते हैं वो अपन देखते हैं स्पेक्ट्रम से। अगर आपके पास कोई सिग्नल है एक्स टी, अगर मुझे ये पता करना है, क्योंकि ये तो है अपना टाइम डोमेन, अब मेरे को इसका फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन करना है, यानी फ्रीक्वेंसी इसमें कितनी है, क्या प्रेजेंट है, तो मुझे एक टूल की जरूरत पड़ती है जिसको अपन बोलते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, इस पर्टिकुलर सिग्नल को ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में प्रेजेंट कर देगा। ओमेगा का मतलब ये होता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है, 2 पाई एफ। अगर इसको अपन एंगुलर फ्रीक्वेंसी में बोलते हैं तो जनरली इसका मीनिंग होता है 2 पाई एफ। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, 2 पाई रेडियन, तो ओमेगा एक सर्कुलर फ्रीक्वेंसी को भी शो करता है। तो जनरली अगर के आपके पास कोई एक्स टी सिग्नल है, उसको अगर आपको चेंज करना है किसी फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन में, तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, तो वो एक्स ओमेगा इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। अब अपने पास जो सिग्नल है उसमें एक्स टी क्या है, तुम्हारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एक्स टी वॉज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। अगर एक्स टी को मैं डिफाइन करूं कि ये पर्टिकुलर सिग्नल है, तो वो एक टाइप के लिए डिफाइन होगा, लेकिन मुझे नहीं पता है एक्स टी क्या है, तो एक्स टी कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी एक्स टी सिग्नल का अगर मैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल उसको मानता हूँ, तो वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी तरह का सिग्नल, ऑडियो, वीडियो, स्पीच, कुछ भी। तो अगर मुझे इसका सिग्नल निकालना है या उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो मैं अभी उसको लिख देता हूँ एक्स ऑफ ओमेगा, ठीक है। ये उसका रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली अपने पास सी टी क्या है, इट इज नथिंग बट द कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल क्या था, आपने लिया था ए कॉस ओमेगा सी टी। ए तुम्हारा एम्पलीट्यूड, ओमेगा उसकी, ओमेगा सी इज द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। इसको अगर मेरे को लिखना हो तो डेट इज सी ओमेगा। ए कॉस ओमेगा सी टी इज नथिंग बट अवर कैरियर सिग्नल। अब जब अपन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव लिखते हैं एस टी, तो क्या लिखते हैं, एक्स टी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए कॉस ओमेगा सी टी। तो ये तुम्हारा एक्स टी प्लस ए कॉस ओमेगा सी टी को कॉमन लेंगे तो एक्स टी प्लस ए एनवलप कहलाता है। फिर उस एनवलप को अपन डिटेक्ट कर लेते हैं, ये अपन लास्ट वीडियो में देख चुके थे। तो एक्स टी कॉस ओमेगा सी टी और ए कॉस ओमेगा सी टी, अब मुझे इस एफ टी यानी इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का अगर फूरियर रिप्रेजेंटेशन करना है, तो उसको भी मुझे फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन करना है, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा। तो उसको मैं मान लो लिख देता हूँ एस ओमेगा। अब देखो, एक एक स्टेप को करना है, मतलब इस एस ओमेगा को निकालने के लिए इन दोनों को अलग अलग फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल देता हूँ, राइट। तो एस ऑफ टी वॉज एक्स टी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए कॉस ओमेगा सी टी। सिंपल कॉस ओमेगा सी टी का क्या होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये प्री डिफाइंड है। सिंपल पाई डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी प्लस डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी। दिस इज सिंपल कॉस ओमेगा सी टी। अगर आप इसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ए कॉस ओमेगा सी टी, तो ये बन जाएगा पाई इंटू ए, और ये एज इट इज डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा। यानी इन दोनों में से इस ए कॉस ओमेगा सी टी का डायरेक्ट अपने पास आ गया पाई ए डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी प्लस डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी। अब चूंकि मुझे एक्स टी नहीं पता एक्स टी क्या है, कॉस ओमेगा सी टी को तो डायरेक्ट ये लिखा हुआ पाई ऑफ डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी, लेकिन किसी आप एक्स टी, ये सिग्नल मुझे नहीं पता, उसको कॉस से मल्टीप्लाई करके फिर निकालना चाह रहे हैं, तो एक्स टी को टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको e टू पावर j ओमेगा सी टी से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ये आता है x ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी। सिमिलरली इस एक्स टी को मैं मल्टीप्लाई करूँ e टू पावर माइनस j ओमेगा सी टी से, तो ये आएगा x ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। इसको बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग, ठीक। अब e टू पावर j ओमेगा सी टी और e टू पावर ये जो भी होता है, दैट इज नॉट अ रियल, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, एक हाइपोथेटिकल है। तो मुझे e टू पावर j ओमेगा सी टी या e टू पावर माइनस j ओमेगा सी टी को निकालने के लिए, यानी इस xt के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा,
वो करने के लिए मुझे इसको किसी साइनोसॉइड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, देखते हैं। यानी आप इस xt को सिंपल cos ओमेगा ct से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब इस cos को क्या लिख सकते हैं, ये आपको पता है, xt हाफ ऑफ e टू पावर j ओमेगा ct प्लस e टू पावर माइनस j ओमेगा ct। ठीक, तो x ऑफ t हाफ e टू पावर j ओमेगा ct प्लस हाफ e टू पावर माइनस j ओमेगा ct, दैट इज सिंपल xt cos ओमेगा ct का रिप्रेजेंटेशन। बस अब आप इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या आएगा, x ऑफ t, ये हाफ इधर, x ऑफ t मल्टीप्लाई इनटू e टू पावर j ओमेगा ct प्लस हाफ ऑफ x ऑफ t e टू पावर माइनस j ओमेगा ct। ये एक इक्वेशन बनी। आप चाहें तो इस हाफ को, मतलब अब आपके पास ये दो चीजें हो गई, x ऑफ t टू पावर माइनस j ओमेगा ct। अभी लास्ट में अपन ने देखा है कि x ऑफ t e टू पावर माइनस j ओमेगा ct के लिए e टू पावर x ऑफ t e टू पावर j ओमेगा ct का ये, और x ऑफ t e टू पावर माइनस j ओमेगा ct का ये, बस इसी को मुझे अप्लाई करना है। x ऑफ t e टू पावर j ओमेगा ct को क्या लिखेंगे, हाफ अपनी जगह पे x ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा c प्लस हाफ कॉमन ले लिया मैंने, तो ओमेगा प्लस ओमेगा c। ये पूरा अपने पास आया इस पर्टिकुलर हाफ सेक्शन के लिए xt cos ओमेगा ct का फूरियर ट्रांसफॉर्म, यानी x ऑफ t cos ओमेगा ct का फूरियर ट्रांसफॉर्म, दैट इज सिंपली हाफ x ओमेगा माइनस ओमेगा c प्लस x ओमेगा प्लस ओमेगा c, राइट। अब मुझे टोटल st का लिखना है, वो क्या था, xt cos ओमेगा ct अपनी जगह पे था प्लस a cos ओमेगा ct अपनी जगह पे था। xt cos ओमेगा ct को हाफ ऑफ, जस्ट अभी जो निकाला आपने, हाफ ऑफ दिस लिख दीजिए, x ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा c प्लस x ओमेगा प्लस ओमेगा c प्लस a cos ओमेगा ct को लिखेंगे पाई a डेल ओमेगा प्लस ओमेगा c माइनस प्लस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा c। दिस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ st और द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन या स्पेक्ट्रम अगर बोले तो ये आया। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये शो करता है कि ओमेगा माइनस ओमेगा सी और ओमेगा प्लस ओमेगा सी, ये दो इसके टर्म्स हैं। यानी आपके पास जो सिग्नल था ये एस एक्स ऑफ टी, कुछ इस तरह से सिग्नल था आपके पास। जब आप इसको निकालेंगे, एक्स ऑफ टी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या, तो अगर इसको निकालेंगे तो अपन ने मान लिया था कि एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है और वो लिमिटेड करता है माइनस ओमेगा एम से प्लस ओमेगा एम। ठीक, सिमिलरली कैरियर सिग्नल आपने लिया था जो कि कंटिन्यूअसली चल रहा था कॉस ओमेगा सीटी का, वो आया था पाई इंटू ए डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी और ओमेगा माइनस ओमेगा सी। तो यानी ये दो जगह पे माइनस ओमेगा सी और प्लस ओमेगा सी पे केवल दो अपने पास यूनिट पल्सेज आई थी। जब मैं इन दोनों को मिला देता हूं तो ये बनेगा, ये आपके पास सिंपल सेंटर और ये बैंड लिमिटेड, यानी इन दोनों तरफ ये ओमेगा माइनस का सी, ये प्लस का ओमेगा सी, और शिफ्टेड वर्जन कितना ओमेगा एम से और ये माइनस ओमेगा एम। सिमिलरली इधर भी माइनस ओमेगा एम और इधर भी माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा एम। ठीक, तो दिस इज एग्जैक्टली माइनस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का स्पेक्ट्रम होता है फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें जो ओमेगा सी से ऊपर वाली जो साइड है उसको अपन बोलते हैं अपर साइड बैंड, और जो लोअर वाली साइड है उसको बोलते हैं लोअर साइड बैंड। तो अपन ने इसमें क्या क्या लेट किया, सबसे पहले ये माना कि जो xt है वो बैंड लिमिटेड है माइनस ओमेगा एम और ओमेगा एम के बीच में, यानी जो xt की फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा एम तक लिमिटेड है। अब देखो इसमें जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी जो आती है माइनस ओमेगा एम से 0, वो भी इंक्लूड है, यानी उसको अपने को एग्जिस्ट यूं तो करती नहीं ना नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट, तो माइनस ओमेगा एम से 0 तक की वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती, तो एग्जिस्ट करती है 0 टू ओमेगा एम,
यानी आप कह सकते हैं कि बैंडविड्थ ऑफ AM जो होती है दैट इज ओमेगा एम, ये होती है। ठीक, अब ये xt का हो गया माइनस ओमेगा एम से ओमेगा एम, ये अपन ने माना। दूसरा अपन ने ये माना कि ये सब अपन ने बिफोर स्पेक्ट्रम एनालिसिस के माना था, कि एनालिसिस शुरू किया था उससे पहले ये माना था कि xt जो है माइनस ओमेगा एम से ओमेगा एम तक का बैंड लिमिटेड सिग्नल है, राइट। और e टू पावर माइनस जी ओमेगा सी टी जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है और फेज शिफ्ट उसका 0 है। तो ये चीजें अपन ने मानी और फिर एक स्पेक्ट्रम ऑफ द एएम वेव निकाली। अब बैंड लिमिटेड इसका ये है कि ओमेगा एम से ओमेगा एम, तो ये अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड ऑल दो ये काम नहीं आएगा, लेकिन जब DSB-SC यानी डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर करेंगे तो इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ द एएम था। थैंक यू।